और सजनों, मौत ला ही संवारना ज्यादा जरूरी है। बाली अपन मौत ला संवार ली। हमन का कथन जिंदगी संवारोगा, जिंदगी संवारो। वारे होशियार कौन अपन जिंदगी संवारे तेलत बता। ये दुनिया में काकर जिंदगी संवरे है। बचपना है तो जरूर जवानी आही, जवानी है जरूर बुढ़ापा आही, और बुढ़ापा आही तहन बीमारी धर ही, और बीमारी धर ही तहन आदमी मर ही। कथी रहले संवार बोले तो है। जिंदगी संवारे कोई जरूरत नहीं है जी, कोई नहीं संवार सके आज तक। ये तो बताओ ना भाई, कोनो 80 साल के डोकरा हा और 30 साल के छोकरा हो है का, कोनो जगह का झन प्रमाण है इसने। 80 साल के डोकरा हो गई जाते, वह लहुट गिर भाई 30 साल के छोकरा हो गए। ऐसे एक आठन सबूत या प्रमाण हो ही बताओ, तब जान ले वहाँ एक जिंदगी संवार गए है नहीं। लेकिन सजना, एक भी प्रमाण दुनिया में ऐसे नहीं है। बचपना जाए के बाद जवानी आते, जवानी जाए के बाद बुढ़ापा आते, बुढ़ापा आए के बाद न मौत आते। वो लहुट के वो नहीं आए। तो जिंदगी ले संवारे की जरूरत नहीं है। जिंदगी के लिए तो केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए, और बदन के लिए छोटे से लंगोटी चाहिए। और कम जिंदगी बीत गई संवारे बजे मौत ला संवारो जी। अच्छा मरना मर सको, ये बात ला विचारो। मरना मरना सब कहे, पर मरना न जाने कोई। एक बार ऐसे मरो तो दोबारा मरना मत होए, दोबारा मरना मत होए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक दिन बेरा सने आगी रे माया रो, एक दिन बेरा सने आगी गा। एक दिन बेरा सने आगी रे माया रो, एक दिन बेरा सने आगी गा। एक दिन बेरा सने आगी रे, हंसा ओढ़ जागी भाई रे। एक दिन बेरा सने आएगा, हंसा ओढ़ जागी भाई रे। एक दिन बेरा सने आएगा, हंसा ओढ़ जागी भाई रे। बाई तोर रोवे बेटा तीनों गजवरिया रे, तीनों गजवरिया। बाई तोर रोवे बेटा तीनों गजवरिया रे, तीनों गजवरिया। दादा तोर जंगल खंडागी रे, दादा तोर जंगल खंडागी रे। बेरा सने आगी भाई रे। एक दिन बेरा सने आएगा, हंसा ओढ़ जागी भाई रे। एक दिन बेरा सने आएगा, हंसा ओढ़ जागी भाई रे। कुटुम कबीरा तोरे सुरता मारगे, राजा सुरता मारगे।
कुतुम कबीरा तोरे सुरता मारोही राज सुरता मारोही फिर तोर सुरताला भुलाई रे फिर तोर सुरताला भुलाई रे बेरा सने आगी खाई रे एक दिन तेरा सने आगी रे हंस उड़ जागी भाई रे एक दिन तेरा सने आगीगा हंस उड़ जागी भाई रे तेरा दिन ले तोरे तिरिया भरोही राज तिरिया भरोही तेरा दिन ले तोरे तिरिया भरोही राज तिरिया भरोही रो रो की जिंदगी वो बिताही रे रो रो की जिंदगी वो बिताही रे तेरा सने आगी भाई रे एक दिन तेरा सने आगी रे हंसा उड़ जागी भाई रे एक दिन तेरा सने आगी रे हंसा उड़ जागी भाई रे हंसा उड़ जागी भाई रे हंसा उड़ जागी भाई रे एक दिन बेरा सन आएगा हंसा उड़ जागी भाई रे बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बाली की अकड़ खत्म हो गए पहले होकर अंदर में अकड़ रही से बाली बलिया ने अभिमान मैं ऐसे रही और वास्तव में अपन आप लोग बहुत बड़े समझत रही से एक से कि वो काकरो संग लड़ाई लड़े ना तो ओकर आधा बल होकर में आ जाए ओकर डेढ़ा हो जाए एक से घमंड करे है मोर संग कौन सकी मैं सबले बड़ा ऐसे कहते अभिमान करे बनते पर सजनों भगवान के सामने ओकर बल चल ही ओकर बुद्धि चल ही है नहीं ओकरे से कई जन मन कैसे गलो राम जी हा सपट के ओधा ले ओकरे से मारी गा आगू आती तो राम के बल है आधा बल है बाली चल देती से कहते तो राम के मान लो आधा बल है बाली में चल देती तो बाली संभाले सकती है भगवान के बल संभाल देती सो होगा। एक बार उसने बाली घमंड हो गए तो हनुमान जी संग भीड़ के की थे एक बल हथ मोर में आही आधा और बजरंग बली कौन है अतुलित बल धामम जेकर बल की कोई सीमा नहीं। जैसे ही हनुमान जी के सामने हो गए हनुमान जी है तो ब्रह्मा है तो खींच के भाई देख तोर हमने जत तोर शरीर में बल है बजरंग बली और लाखों गुना में एकांत हिस्सा ही रखबे और नहीं तो तुरंत फट जाइए तो विस्फोट हो जाइए और लाखों गुना बल में एकांत हिस्सा हनुमान जी प्रकट करे से अपन शरीर में और जैसे ही ये बाली है तो बजरंग बली के सामने आवत कि अपने आप कर शरीर है तो माने वो बल सहन नहीं कर सके पटेल धल्ली शकर शरीर के बल है अंत में हनुमान जी के चरण में क्षमा मांगी सो तो भगवान के भक्त के एक रत्ती भर बल नहीं संभाले सकी तो का भगवान के बल संभाले सकी। अरे वो तो बलवान के भी बलवान है बुद्धिमान के भी बुद्धिमान है एक सामने भगवान के सामने ओकर अकड़ है नहीं चले
ओकर दाल नहीं गली चाल नहीं चली अंत में की सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी तोर कर मोर का चतुराई चली महाराज प्रभु अजहू मैं पात की अंतकाल गति तोरी अतके बता दे मालिक मैं तोर सामने हाँ फिर भी मैं पाप की हूँ का पापी हूँ जबकि आपे के कथन है सन्मुख होई जीव मोहि जब ही कोटि जन्म अघनाशों तब ही जीव जैसे ही मोर सामने आते करोड़ों जन्म के ओकर पाप में मिटा देता हूँ नाश कर देता हूँ तभी भी मैं पापी हूँ का महाराज तोर सामने आके तोर दर्शन पाके भी अगर मैं जैसने तैसने पापी हाँ तो तोर ये पतित पावन नाम के फिर कोई महत्ता नहीं है ये पतित पावन नाम ल मिटा दे पापी ल पार नहीं लगावे प्रभु तो पतित पावन कैसे कहावे प्रभु तो नाम के महत्व तो तब है महाराज कि नाम के अनुसार काम हो ही और नाम के अनुसार अगर काम नहीं करे तो नाम के कोई मूल्य नहीं रहेगा अत्या बिरले मोरी मोरी कहा दृश्य अब काम उतर गए अब तोरी अंत काल गति तोरी है नहीं मोरी खत्म हो गए मैं खत्म हो गया अब तोर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में अपन आप लब राम के सुपुर्द कर दिस नौ के बाली के घमंड टूट गए है नहीं अच्छा बाली है कब ना थे जी बाली कब ना थे दूध भर थे दाना पर थे तभी ना थे बोदरा रथे तब तक नहीं नवे हो चाहे कहीं बाली हो धान के बाली हो कोदो के बाली हो गेहूं के बाली हो जब तक वो में दूध नहीं भरे रहे दाना नहीं पड़े रहे ना तब तक सो जाड़े रहते इसे अकड़े रहते और जैसे जैसे हमें दूध भरत जाते दाना परत जाते ताने वो झुकत जाते नमज जाते बाली के अंदर में भी जो अकड़ रही से अभिमान रही से ना वो अब खत्म हो गए होकर अंदर में प्रेम के दूध भर गए भगवान के भक्ति के दाना पर गए प्रेम के दूध भर गए भक्ति के दाना पर गए तेकर से ये बाली है अब नौ गए झुक गए पहली भले दानव जैसे व्यवहार करत रहे लेकिन अब वो मानव बन गए अब वास्तव में सजना राम के चरित्र के यही विशेषता है कि राम है तो दानव ला मानव बनाते है नहीं राम के जो चरित्र है दानव ला मानव ही बनाते मानव बने के ही प्रेरणा देते ये रामचरित मानस श्री रामचरित मानस अब वास्तव में मानव बनना जरूरी है जीवन में कुछ भी बन लेकिन सबले पहली मानव बन है ना जो चाहे बन लेकिन सबले पहली इंसान बन चाहे कर्मा बन चाहे ददरिया बन चाहे बौली नदिया तरिया बन प्यासा के प्यास ल बुझाए बर पहली बंधान बन अरे जो कुछ भी बन लेकिन पहली इंसान बन सुर बन चाहे सरिता बन रामायण बन चाहे गीता बन वादक बन चाहे गायक बन आगू रेंगैया नायक बन चाहे नियाट औरैया सियान बन लेकिन सबले पहली इंसान बन वकील बन चाहे डॉक्टर बन पटवारी बन चाहे मास्टर बन लेखक बन चाहे एक्टर बन चपरासी बन चाहे कलेक्टर बन एसपी बन चाहे इंस्पेक्टर बन धर्म के रद्दा रेंगैया सत्य ईमान बन सबले पहली इंसान बन है नहीं अब इंसाने नहीं बने तो हम कुछ भी बन सब बेकार है राम बन चाहे कन्हैया बन देवकी या यशोदा मैया बन राधा बन चाहे सीता बन गीत बन चाहे कविता बन निस्वार्थ सबले पहली निस्वार्थ सेवा करिया पहले हनुमान बन जो कुछ भी बन लेकिन सबले पहले इंसान बन तुलसी बन चाहे कबीरा बन सूर बन चाहे मीरा बन अर्जुन बन चाहे भीम बन नामदेव चाहे रहीम बन हिंदू सिख ईसाई चाहे मुसलमान बन लेकिन सबले पहली तरह इंसान बन तो आज सचमुच में बाली की मौत संवर गए
मृत्यु ला संवार लीस। और देखो सबले ज्यादा कष्ट के थे जन्म लेना मरना, यही सबले ज्यादा कष्ट है के थे। लेकिन मौत आज बाली के लिए बिल्कुल सरल हो गई, मृत्यु से बोला कोई तकलीफ नहीं हुई। तुलसीदास जी लिखे भाई राम चरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन तन त्याग। राम के चरण में दृढ़ प्रेम करी। दृढ़ प्रेम माने मजबूत प्रेम, ढीला पोल्ला डावाडोल प्रेम नहीं, एकदम मजबूत प्रेम, दृढ़ प्रेम। बाली किन तन त्याग, तन के त्याग कर दिस बाली है। अच्छा देखो मन अगर राम में लग गए ना तो हम तन के दुख को नहीं व्यापे। कबर मन जी हाँ रथे ना ओकरे अनुसार वाला सुख दुख के प्राप्ति होते जा। मन अगर दुख के चिंतन करत रही तो दुख मिल ही जी, मन सुख के चिंतन करत रही सुख मिल ही। मन अगर राम में रम गए तो बाहरी शरीर और संसार के चिंतन तो आवे नहीं करे ना। और जब शरीर और संसार के चिंतन आते तब दुख मिलते। और जो मन राम चरण में अटक गए है, राम के चिंतन में लग गए है तो निश्चित है वाला दुख तो होबे नहीं करे। तो जन्म लेना मरना यही सबसे बड़े दुख है, लेकिन बाली के लिए बिल्कुल आनंददायक हो गए। कर मृत्यु हो मातम नहीं बल्कि महोत्सव बन गए। अब कैसे त्यागी सपन तन ला, सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जानई नाग। नाग यानी हाथी। हाथी के गला में बहुत सारा फूल के माला है, और के एक आठन फूल है टूट के गिर जाए तो हाथी पता चलेगा। विशाल शरीर वाले हाथी होते बड़े बलवान हाथी के शरीर गला में कई ठन माला है, मान लो एक आठ ठन टूट के गिर जाही तो हाथी ला पता नहीं चले। ये शरीर है घलो बाली के उसने छूट गया। कहते मेरे शरीर से प्राण अलग हो पता ही नहीं चली। हमन उल्टा की थन मैं देखते रहेगा, हम और देखते देखते तो प्राण ला त्याग भी से। अरे प्राण ला कोनो नहीं त्यागेगा, सब शरीर ला ही त्यागते। प्राण तो जैसने तैसने रीते, वो तो अजन्मा अविनाशी, वो कौन त्यागे सके। त्यागना पड़ते शरीर ला, छोड़ना पड़ते शरीर ला। का बरे है बार बार माने जन्म लेते और पुराना होते तहने ला छोड़ना पड़ते है नहीं। तो वैसने ढंग ले बाली है तन अपन शरीर ला सहज में ही त्याग दी। सुमल माल जिम कंठते गिरत न जाने नाग। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ध्यान प्रभु के घर ले बंदे, पुण्य कमाई कर ले बंदे। जान बूझ के ठोकर खाए फिर भी तो समझ नहीं आए। राम नाम रस पी ले प्याला, हरि धुन में हो जा मतवाला। सत्य प्रेम सेवा अपना ले, जीवन ला तोर सफल बना ले। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण में दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंचकर भोग का छिलका लगाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, द्रुपद जाकी दया पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता के वेदनाओं पर, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं।
न जाने कौन से गुण में दया निधि रिझ जाते हैं। पहचान कर दे अभिमान रे माटी के काया, पहचान कर दे अभिमान रे माटी के काया। दो दिन के मेहमान रे माटी के काया, दो दिन के मेहमान रे माटी के काया। पहचान कर दे, पहचान कर दे अभिमान रे माटी के काया, पहचान कर दे अभिमान रे माटी के काया। अभिमान के कारण मर गए लंका के राजा रावण, लंका के राजा रावण। अभिमान के कारण मर गए लंका के राजा रावण, लंका के राजा रावण। कुल के नाश करावे भैया माया सिया के कारण, कुल के नाश करावे भैया माया सिया के कारण। कैसन बने नादान रे माटी के काया, कैसन बने नादान रे माटी के काया। दो दिन के मेहमान रे माटी के काया, दो दिन के मेहमान रे माटी के काया। कैसन कर दे, कैसन कर दे अभिमान रे माटी के काया, कैसन कर दे अभिमान रे माटी के काया। दुर्योधन के आँखी पर धन पर अबला पर गड़ गए, पर अबला पर गड़ गए। दुर्योधन के आँखी पर धन पर अबला पर गड़ गए, पर अबला पर गड़ गए। अभिमान के कारण भैया दोनों भुजा उखड़ गए, अभिमान के कारण भैया दोनों भुजा उखड़ गए। अभिमान के कारण बोली बात न माने तारा के, बात न माने तारा के। रघुनाथ के कारण भैया प्राण गए सत्यारा के, रघुनाथ के कारण भैया प्राण गए सत्यारा के। बुलबुल सही परान रे माटी के काया, बुलबुल सही परान रे माटी के काया। दो दिन के मेहमान रे माटी के काया, दो दिन के मेहमान रे माटी के काया। कैसन कर दे, कैसन कर दे अभिमान रे माटी के काया, कैसन कर दे अभिमान रे माटी के काया। कैसन कर दे अभिमान रे माटी के काया, कैसन कर दे अभिमान रे माटी के काया। लखन सिया रामचंद्र की जय।
सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। माल वास्तव में ये शरीर का है, फूल के माला तवा है। यह तन सुमन की माला है, एक दिन टूट जाएगा। हद से ज्यादा मत सजाओ, यहीं पर छूट जाएगा। उस माली का खेल बड़ा निराला है, जिसने ये दुनिया रूपी बगिया को पाला है। एक से बढ़कर के एक रंग डाला है, लेकिन दुर्भाग्य है ये हमेशा नहीं रहने वाला है। यहीं पर मिला है, यहीं छूट जाएगा। यह तन सुमन की माला है, एक दिन टूट जाएगा। तो वास्तव में सबके शरीर हम माला तो आएगा, माला एक न एक दिन टूट ही। परस साहू प्रेमी साहू रायपुर से 21 रुपया श्रद्धा सुमन भेजे है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चंदन भावेश परसकोल की ओर से 70 रुपया श्रद्धा सुमन राम कथा में समर्पित। आप सबके प्रति हृदय से शुभकामना। जियो जल बढ़ियो नाव में, घर में बढ़ियो दाम, दोनों हाथों लीचियो यही शयनों काम। आप अपन दानशीलता के धार्मिकता के परिचय देव, बहुत बहुत साधुवाद। तो देखो ये शरीर का एक फूल है। अच्छा फूल है तो हम लोग कतई बड़े शिक्षा देते हैं। फूल की जिंदगी बहुत छोटे होते, सुबह कनो पैदा होते, दोपहर में खिल उठे, शाम के मुरझा जाते और गिर जाते, है नहीं। लेकिन ये छोटे से जिंदगी में हम लोग बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि देखो जीवन भले छोटे हो, जीवन भले छोटे हो, लेकिन हंसते खिलखिलाते जियो। फूल जैसे मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो। जरूरी नहीं है कि 50 साल जियो, 100 साल जियो, 1000 साल जियो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा 100 साल भी जिया था, लेकिन तोर जीवन में कोई रस नहीं है, कोई मधुरता नहीं है, कोई मिठास नहीं है, तोर जीवन किसी के काम नहीं है, तो 100 साल की जिंदगी भलो का काम से थोड़े से जी, लेकिन ढंग से जी, परोपकार करते हुए जी। फूल देखो ना, छोटे से जिंदगी रहते फिर भी कब तक खुशबू फैलाते हो, सब लोग सुगंध बांट के जिंदगी जीते। अच्छा फूल के एक विशेषता वो चारों तरफ कांटा से घिरे रही ना, तब भी मुस्कुराना नहीं छोड़े हो। वैसने संकट के दुख के कांटा अगर तो चारों तरफ है, फिर भी मुस्कुराना मत छोड़, हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी जी। ये फूल हम लोग शिक्षा देते। अच्छा फूल की एक विशेषता वो है, बोला डेरी हाथ में धरबे तब हो महाप थे, माई हाथ में धरबे तब हो महाप थे, है नहीं। दोनों सुगंध देते, किसी के साथ भेद नहीं करे। वैसे ही संसार में किसी के साथ भेद बुद्धि मत रखो। फूल जैसे सबके साथ समान व्यवहार करो। अच्छा फूल अगर क्या करो गला में पहिरा देवे तब हो बढ़िया है नहीं। अगर ककरो गला में फूल है चले जाए तब हो अच्छा है, और लाश में डाल दे तब हो अच्छा है, पैर में कुचल दे तब हो नहीं कहा है, और सिर में चढ़ा लगे तब हो नहीं कहा है। हर परिस्थिति न वो स्वीकार करते फूल है। वैसे जीवन में आने वाले हर परिस्थिति ल स्वीकार करते हुए चलो, है नहीं। अच्छा एक बात और है, फूल है जब पुजारी के हाथ में आ जाते ना, शाम के पुजारी के हाथ में आ जाते तो भगवान में चढ़ जाते, देवी देवता में चढ़ जाते। अब मान लो पुजारी के हाथ में नहीं है, तहन शाम के मुरझा के गिर जाते, बेकार हो जाते। वैसे ही ये शरीर घल फूले, ये संत महात्मा के सुपुर्द कर दो। फिर वो संत महात्मा है तो ये शरीर रूपी फूल भगवानों पर चढ़ा दो। अच्छा देखो गिरे हुए फूल ईश्वर में नहीं चढ़ाया जाए, ताजा फूल नहीं भगवान में चढ़ाया जाए। तो ये शरीर रूपी फूल है तो टूट के गिर जाए, बिखर जाए, कुचल जाए, तो से अच्छा ईश्वर के चरण में चढ़ा दे, संत महात्मा के चरण में चढ़ा दे। ये फूल है तम सार्थक हो जाए।
ये फूल के जीवन सार्थक हो गए। सही है? धूल में जाए के बजाय अगर संत महात्मा के चरण में चले जाए तब एकर मूल्य है जी, तब एकर महत्व है। तो वास्तव में फूल हम लोग बहुत शिक्षा देते सज्जनों, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जीवन सिखाते। तो कृष्ण जी के है, दुनिया के उलझन में फंस के खो मत जाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे। खूब कमाएगी रे मोती, बड़े बड़े वो बंगला कोठी, संग न जावे तिनका गोटी, क्योंकि कफन में जेब न होती। भूल भुलैया माया में तुम मन न लगाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे। रावण राजा का था लंका, तीन लोक में बाजे डंका। 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती, द्वार चिंघाड़े घोड़ा हाथी। मद के मारे फूला छाती, लेकिन वो भी मिल गए माटी। धर्म कमा कर परमेश्वर में, धर्म कमा कर परमेश्वर में ध्यान लगाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे। दुनिया के उलझन में फंस के खो मत जाना रे, मुसाफिर सो मत जाना रे। बिरथा ही मनवा रे मरना जीना, हे मानव और मरना भी व्यर्थ है और जीना भी व्यर्थ है। कब तक? भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना। जब तक तो अंदर में दया धर्म नहीं है, भक्ति भजन नहीं है, तो तोर जीना भी बेकार है, तोर मरना भी बेकार है। बिरथा ही मनवारे मरना जीना, बिरथा ही मनवारे मरना जीना। भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना। बढ़ान करो, बढ़ान करो। बिरथा ही मनवारे मरना जीना, बिरथा ही मनवारे मरना जीना। भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना। भक्ति भजन के बिना, दया धर्म के बिना। मन में बैठान ले, जिंदगी के पुरस्कार दे। मान ले, मन में बैठान ले, जिंदगी के पुरस्कार दे। बने विचार ले, छाटनी मार ले, दुनिया का दादार जगना सोना रे खाना पीना,
मनवारे खाना पीना भक्ति भजन के बिना हो दया धर्म के बिना भक्ति भजन के बिना हो दया धर्म के बिना गहना दीना अंगना पगना दीना शोभा नहीं तो पावेना नारी गहना दीना अंगना पगना दीना शोभा नहीं तो पावेना तुलसी चौरा दीना बगिया भौरा दीना नदिया रे नीर दीना बिरथले कोयले को हकना बिना बिरथले कोयले को हकना बिना भक्ति भजन के बिना दया धर्म के बिना बादर पानी बिना साधु ज्ञानी बिना ममता देवानी बिना बादर पानी बिना साधु ज्ञानी बिना ममता देवानी बिना रतिहा चंदा चंद्रिनी बिना रतिहा चंदा चंद्रिनी बिना भक्ति भजन के बिना दया धर्म के बिना बिरथा जी मनवारे मरना जीना बिरथा जी मनवारे मरना जीना दया धर्म के बिना भक्ति भजन के बिना दया धर्म के बिना भक्ति भजन के बिना दया धर्म के बिना भक्ति भजन के बिना। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। और स्वर्गीय श्री राकेश कुमार के भांची रोशनी खड़ेश्वरी कुमकुम की तरफ से 100 रुपये श्रद्धा सुमन प्राप्त है। स्वर्गीय आत्मा परमात्मा शांति प्रदान करे और परिवार सुख समृद्धि दे, यही शुभकामना। अमर नाम उन पुरुषों का जो धन को धर्म में लगाते हैं, धन वाले कंजूस जगत में जोड़ जोड़ मर जाते हैं। हाथों से खाया नहीं, न खर्चा किया, जमा किया तो क्या किया। ऐसे लखपति दुनिया में 100 साल जिया तो क्या जिया। परमारथ के कारण जो अपना धन लुटाते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त जगत में यहाँ वहाँ सुख पाते हैं, यहाँ वहाँ सुख पाते हैं। आप अपन दानशीलता धार्मिकता के परिचय देव, ये स्वभाव सदैव बने रहे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और भैया जी से आग्रह, आगंतुक मंडली सजग रखें। एक भजन के बाद हम आपसे विदा लेबो। तो देखो, बाली राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश न देन संवारा। राम बाली निज धाम पठावा। भगवान राम बाली ल कहाँ भेजी सपन धाम। राम बाली निज धाम पठावा है ने। भगवान बाली अपन लोक में स्थान देते। 5 प्रकार के मुक्ति बताए जाते।
सालोक्य, सामीप्य, सृष्टि, सायुज्य और सारूप्य है न। सायुज्य मतलब ये सबसे बड़ी मुक्ति है, भगवान में ही लीन हो जाना, मिल जाना, ये है सायुज्य। और सामीप्य मतलब भगवान के लोक में पहुंच करके भगवान के समीप रहना, ये सामीप्य है। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में चले जाना। सृष्टि मतलब ईश्वर के समान ऐश्वर्यवान हो जाना। सारूप्य मतलब भगवान के समान रूपवान, वैभववान हो जाना। तो भगवान राम बाली ला अपन लोक में जगह दे, है ना। अच्छा है, बाली के मृत्यु के समाचार सुन करके नगर के लोग मन सब व्याकुल हो गए। चाहे कुछ भी ऋषि हो, राजा ऋषि बाली है ना। नगर लोग सब व्याकुल धाम व्याकुल होकर के सब वहां पहुंची। फिर तारा की तो स्थिति ही बहुत गंभीर है। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे देह न छूटे केस न देह संवारा। नाना प्रकार के विलाप करते तारा है। ये बाली के धर्म पत्नी है। और तारा कैसना है तो महान सती नारी है, और पास दिव्य दृष्टि है। सती नारी के पास दिव्य दृष्टि होती, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के बात लो जान लेते। जब बाली लड़े पर जात कृष्ण तो तारा वाला रोकीस घला कि आज मत जाओ महाराज। क्या बर आज सुग्रीव अपन बल में नहीं गरजते, बल्कि होकर साथ में ईश्वर है, परमात्मा है ओकर साथ में, तेकर से भगवान के बल में गरजत है। और जेकर पक्ष में ईश्वर है बोले कोई नहीं हरा सके, तो बोले साधारण मत समझ। कैसे जान डरी सोही तारा है, बता दो भला। जबकि तारा न तो राम से मिले है न राम ल देखे है, फिर भी वो बाली ले बोल दी कि आज जो सुग्रीव के पक्ष में है ना वो ईश्वर है। तो ये हरे दिव्य दृष्टि के परिणाम, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा देख लिस जान लिस और बाली ला समझे। अच्छा वहां भी देखो, जब भगवान बाली ला मारिस तब कहा कि मोड़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी ना काना। तो नारी तो लो मना करी से तारा हाँ तब लेते हैं कर बात लो नहीं माने। अरे मूर्ख, तो वास्तव में तो लो बहुत अभिमान रही। ये बात लो भगवान राम हाँ बोली सी, जबकि राम के और तारा के कोई मुलाकात नहीं हो है, कोई बात नहीं हो है। तो ईश्वर भी अंतर्यामी हो गए ना, है ना। जान ली सो तारा समझाई तेला, और तारा घलो बता दी सो भी यह ईश्वर परमात्मा है, सुग्रीव के पक्ष में है ते है। तो ये है दिव्य दृष्टि है नहीं। सती मन के पास, संत मन के पास दिव्य दृष्टि होते, दूर के लम्हे देख लेते, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे की घटना ला जान डरते। वही तारा आज विलाप करते मन माने, छूटे केस न देह सवारा, केस बिखर गए देह के उलम होश नहीं है। आज सजनों आज भी हम देखते कि जो नारी है तो पति से विहीन हो जाते, ओकर लिए फिर सौंदर्य के कोई मूल्य नहीं रहा, श्रृंगार के कोई मूल्य नहीं रहा, सब खत्म हो गए ओकर लिए। बहुत मने रहस्य भरे है बात मन में, लेकिन हम समझ नहीं। केस के बिखर जाना मतलब अब जीवन है कन बिखर गए, है नहीं। बेनी का बर गाथे जाते, पूरा केस ला बांध के एक में लपेट के मने त्रिवेणी तीन बंधे जाते, तीन धार में गा। तो तीनों का है मन वचन और कर्म। नारी है मन से वचन से कर्म से पति के वश में है, देकर से वो त्रिवेणी है, तीन धार में बंधे हुए है। मन वचन और कर्म से वो पति के वश में है। लेकिन अब पति के चले के बाद जाए के बाद केस बिखर गए, मतलब ऊपर जीवन के कोई मूल्य नहीं रही गई, कोई अस्तित्व नहीं रही गई, बिखर गए ऊपर जीवन। एक भाव। दूसरा भाव
जीवन में अब जटिलता आ गई, जीवन में अब बहुत संघर्ष आ गया। ओकरे से ओकर लिए ना रंगीन वस्त्र पहनना भी मने लागू नहीं हो। काबर पति के साथ रही से ना तो संसारिक रंग में रंगे रही सो है, लेकिन पति के चले जाए के बाद अब बोला संसारिक रंग से दूर रहना पड़ गया। संसारिक रंग से बोला अलग रहना पड़ी। ओकरे से बोला श्वेत वस्त्र पहराया जाता। श्वेत वस्त्र एक स्थिति की अब तो जीवन सादा हो जाए, केवल सादा रहे तो जीवन, सादा खान पान, सादा रहन सहन, सादा आचार विचार, सादा व्यवहार। संसार के कोई भी सुख कोई भी माने सौंदर्य से बोला कोई मतलब नहीं है। नहीं ओकरे से सफेद के कपड़ा पहनाए जाते बोला, हाथ में चूड़ी वगैरह भी पहनते ना, सब सफेद सफेद। सफेद के अर्थ ही होते अब तोर जीवन में स्वच्छता आ गई, अब तोर जीवन में निर्मलता आ गई। और ये स्वच्छता ये निर्मलता कब बात है, जब भक्ति भजन में लग जाते ना तब बात है। केवल वस्त्र ल पहने से ही नहीं आया। हाँ, वो भक्ति भजन के प्रमाण है, स्वच्छता के प्रमाण है कि अब संसार से तय दूर हो जा और संसार से हट करके अपन जीवन ला श्वेत बना ले, सादा बना ले। कई जन जैन मुनि मतलब थे नहीं, महिला पुरुष मन है नहीं, संसार से बिल्कुल अपन आप ला अलग नहीं रखते क्या। ओकरे से तो मन श्वेत वस्त्र पहनते, तो संत मन केवल श्वेत वस्त्र धारण करते, वो मन से कर्म से वचन से श्वेत हो गए। और जीवन में संसारिक कोई रंग नहीं है। ऐसे तारा के लिए भी बात लागू हुई। अब भगवान है तन तारा ल समझे इसके तारा रोवत का बधा शरीर पर रोवत हो गए ना, तो शरीर तो सामने में पड़े है तो पति के है नहीं, कहीं नहीं हो तो पति के शरीर हर है, अगर एकरे पर रोवत हो बेता और नहीं अगर ओकर आत्मा पर रोवत हो तो आत्मा हतजर अमर अविनाशी है। चिति जल पावक गगन समीरा पंच चित अधम शरीरा, ये शरीर तो अधम है ही, एक न एक दिन मिट ही। और मिटने वाले चीज बताए काम मोह करत है, एक न एक दिन टूट जही फूट जही छूट जही, तेकर पर काय मोह करत है। और अगर पति के आत्मा से प्रेम है तो ला, और जीव से प्रेम है तो अजर अमर अविनाशी है। फिर तो रोए गिड़गिड़ाया दुखी हो से कोई मतलब नहीं है। ये ज्ञान बता के भगवान है तम तारा के कल्याण करिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और ग्राहक मंडली है हाँ, तो चलो आरती 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 तैयार करो। एक भजन के बाद मानस की आरती किया जाए। माटी के चादर में, माटी के बिछाना में तुम्हें सोना पड़ेगा कभी ना कभी, तुम्हें सोना पड़ेगा कभी ना कभी। ये सारे कारोबार, ये घर आंगन परिवार तुम्हें खोना पड़ेगा कभी ना कभी, तुम्हें खोना पड़ेगा कभी ना कभी। तेरे आंखों में जाले पड़ जाएंगे, तेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पुत्र पोता वो नाती मुकर जाएंगे, रिश्ते नाते सभी यहाँ बिखर जाएंगे। वो कीमती चांदी सोना तेरे सारे खेल खिलौना हाथ धोना पड़ेगा कभी ना कभी, तुम्हें खोना पड़ेगा कभी ना कभी। माटी के चादर में,
माटी के बिछौना में तुम्हें सोना पड़ेगा कभी ना कभी। मनवा का बर्तन भोगे बिना पेंदी के लोटा रे। मनवा का बर्तन भोगे बिना पेंदी के लोटा रे। चेहरा सुंदर गावे साफ चंदा सही, चेहरा सुंदर गावे साफ चंदा सही। तोर चाल हवे खोटा रे, तोर चाल हवे खोटा रे। मनवा का बरतन भोगे बिना पेंदी के लोटा रे। करके धन दौलत माँ तोरे आँखी गड़े हैं, करके धन दौलत माँ तोरे आँखी गड़े हैं। तोर चाल गिटड़गा मुहमा खीरा करे है, तोर चाल गिटड़गा मुहमा खीरा करे है। मन ही कपटी करम तोर बिगड़े हवे, मन ही कपटी करम तोर बिगड़े हवे। पहिरे साधु के मुखौटा रे, पहिरे साधु के मुखौटा रे। मनवा का बरतन भोगे बिना पेंदी के लोटा रे। कभू प्यासा पानी पियाए नहीं, कभू प्यासा पानी पियाए नहीं। दिन दुखिया के सेवा बजाए नहीं, दिन दुखिया के सेवा बजाए नहीं। पाप करबे इहाँ भोल करबे कहाँ, पाप करबे इहाँ भोल करबे कहाँ। परबयम के सपेटा रे, परबयम के सपेटा रे। मनवा का बरतन भोगे बिना पेंदी के लोटा रे। चेहरा सुंदर भावे साफ चंदा सही, चेहरा सुंदर भावे साफ चंदा सही। तोर चाल भवे खोटा रे, मनवा का बरतन भोगे बिना पेंदी के लोटा रे। कर ले हरि भजन गामिता, कर ले हरि भजन गामिता। तोर काया डरा रत ले टूट जाहिना, तोर काया डरा रत ले टूट जाहिना। कर ले हरि भजन गामिता, कर ले हरि भजन गामिता। तोर कोठे गिरिया उड़ जाहिना, तोर काया डारा रत ले टूट जाहिना। तोर कोठे गिरिया उड़ जाहिना, तोर काया डारा रत ले टूट जाहिना।
तुर